हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश चौरसिया आज आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, है ना। सबसे पहले हम इन्हें समझेंगे। ये लिखा है एसआई और चैप्टर का नाम भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें इन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जाननी है वो देख रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है फॉर इंट्रोडक्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसआई, प्रिंसिपल को कहते हैं पी, अमाउंट को ए से शो करेंगे, रेट को आर से और टाइम को टी से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रुपीज में होगा, प्रिंसिपल भी रुपीज में होगा, अमाउंट भी रुपीज में होगा, लेकिन जो रेट है वो परसेंट में होगा, और जो टाइम है वो ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हमने ये तो जान लिया कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। अब इन सारी चीजों का रोल क्या है। अगर ये एसआई है तो एसआई का मतलब होता क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ये जानना है ना। चलिए इसे मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1000 रुपए लिखे हैं। ठीक है, सपोज हम एक बैंक में जाते हैं, ठीक है ना, 1000 रुपए लेकर, ठीक है, और अपने बैंक में जमा कर देते हैं 1 या 2 साल के लिए। फिर 2 साल बाद जो बैंक में पैसा हमने 1000 जमा किया है वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट में होगा। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो हमने बैंक में 1000 रुपए जमा किया 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, और जब 2 साल बाद हमने पैसा देखा तो हमारे खाते में पैसा कितना था, 1200 रुपए, है ना। तो ये जो हमने बैंक में जमा किया ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। और ये जो हमारा पैसा इतना हो गया ये कहलाएगा अमाउंट। ठीक है, इससे हम ये भी जान सकते हैं कि 1000 रुपए तो हमने जमा किया था, तो वो 1000 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना, 1000 रुपए क्या है, हमारा प्रिंसिपल। लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, तो 1200 में से 1000 माइनस कर दो, एक्स्ट्रा कितना है निकल आएगा। देखिए एक्स्ट्रा कितना आया, 200। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल, और ये जो एक्स्ट्रा आया है वो आया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1000 रुपए हमने जो जमा किया था वो प्रिंसिपल कहलाएगा। हमें 2 साल बाद ये अमाउंट तो मिला, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मिला। वो जो एक्स्ट्रा होता है ना बेटा, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कहते हैं जिसे हिंदी में। ओके ओके, एक और चीज देखिए, समझिए कि जो हमारा इंटरेस्ट था 200 रुपए, ये कैसे आया। जब हमने इससे इसको माइनस किया तो आया। ये क्या था, अमाउंट, और ये क्या है, प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एसआई आएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, अगर एसआई निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। और ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। यहां पे लिखा है अमाउंट। अमाउंट में 2 चीजें होती हैं, इंक्लूड, 2 चीजें उसमें शामिल होती हैं। वो होता क्या क्या है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एसआई। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट अगर है तो उसमें 2 चीजें इंक्लूड होंगी, एक प्रिंसिपल होगा और एक एसआई। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनता है, अमाउंट।
तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो एक और फॉर्मूला बन गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस एसआई। अब देखिए ये कैसे हुआ, जैसे कि हमें मालूम है अमाउंट में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल और एसआई, ठीक है, दो चीजें होती हैं प्रिंसिपल और एसआई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अमाउंट में से, मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी प्रिंसिपल और एसआई है, उसमें से अगर मैं एसआई निकाल दूं, एसआई माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल बचेगा। इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों हैं, और मैं कह रहा हूं कि माइनस एसआई, एसआई को माइनस कर दो, तो फिर क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। इसलिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा ये वाला, एस आई इक्वल ए माइनस पी, ठीक है ना। आपने अगर ये एक फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपसे ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी बन जाएंगे, क्योंकि ये जो नीचे के दोनों फॉर्मूले हैं ये इसी से बने हुए हैं। कैसे बने हैं देखिए, एक फॉर्मूला तो ये खुद हो गया, दूसरा फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, तो ये जो माइनस पी है ये हम इक्वल के इधर साइड भेज देंगे तो प्लस पी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लस एस आई इक्वल ए हो जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला बन गया, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस आई। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीजें इधर और ये चीजें इधर कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर जो तीसरा फॉर्मूला है प्रिंसिपल का, वो कैसे बन गया, देखिए प्रिंसिपल यहां पे है, ये एस आई इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस एस आई, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि ये तीन फॉर्मूले कहां से और कैसे बने, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 500 रुपए, 500 रुपए मेरे से किसी ने उधार लिए, ठीक है। 500 रुपए मेरे से किसी ने उधार लिए, तो मैंने कहा कि मैं उधार तुम्हें दूंगा लेकिन ब्याज में दूंगा, इंटरेस्ट में दूंगा। और मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं 500 रुपए, लेकिन जब मैं तुमसे 10 दिन बाद लूंगा तो मैं तुमसे 600 रुपए लूंगा। कितने लूंगा, 600 लूंगा, ठीक है। मतलब ये है कि मैं प्रिंसिपल से ज्यादा ले रहा हूं, और जहां पे ऐसी बात आ जाए कि प्रिंसिपल से ज्यादा लेने की बात हो रही है तो वो बन जाएगा अमाउंट, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये 500 रुपए जो मेरे हैं वो तो मैं उससे लूंगा ही, प्रिंसिपल 500 वो तो मैं ले ही रहा हूं, एक्स्ट्रा कितने ले रहा हूं वो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, क्या निकल आएगा, एस आई। एक्स्ट्रा ले रहा हूं 100 रुपए, तो ये प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो रेट होगा वो हमेशा परसेंट में होगा। किस तरह, जैसे 7% की रेट से सेविंग अकाउंट वगैरह में इंटरेस्ट मिलता है, इसी के आसपास 7 के आसपास, और टाइम होगा ईयर्स में, ठीक है, जैसे 2 ईयर या 3 ईयर, इस तरीके से। चलिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे एस आई। ये एस आई का जो फॉर्मूला है ये किसके किसके प्रेजेंस में है, अमाउंट और प्रिंसिपल। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है,
तो आप वहां पे एसआई अगर आपको चाहिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। फिर वहीं पे अगर जरूरत हो आपको अमाउंट निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल अगर हम अमाउंट में से एसआई निकाल लें तो प्रिंसिपल बन जाएगा। देखिए समझिए, अगर अमाउंट में से एसआई निकाल ले तो प्रिंसिपल बन जाएगा, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल ले तो एसआई बन जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमाउंट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी। जो भी आप निकाल लोगे उनमें से एक बचेगा। कुछ फॉर्मूले इधर भी हैं। एसआई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सब शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसी से हम 3 फॉर्मूले और बनाएंगे, ठीक है, डेराइव कर करके। कैसे? हालांकि अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है तो उसे ये 3 याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो इसमें ही वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल का। वो कैसे बनेगा? इसका चाहिए फॉर्मूला, तो ये 100 हम इधर भेज देंगे, तो एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। फिर इसी तरीके से जब रेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 100 इधर भेज देंगे, एसआई इंटू 100, और नीचे क्या आएगा, जो इसको छोड़ के बचा होगा, जो रेट को छोड़ के बचा होगा, प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा। और फिर टाइम का क्या होगा, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ये रहा फॉर्मूला। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूले आपको 4 याद करने हैं इधर के, और ये 3 याद करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कोई भी नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं फॉर्मूले में से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से याद भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। चलिए जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300 फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज। इसका मतलब ये है कि 300 रुपए में 3 साल के लिए 5% रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन साफ है, आपको एसआई निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, और किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट? देखिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये टाइम है और ये रेट है ना। तो आपको एक फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल है 300, देखिए रेट कितना है, मैंने बताया था रेट परसेंट में होता है, ये परसेंट में यहाँ है ना 5%, ये होगा आपका रेट। टाइम हमेशा ईयर्स में होगा या मंथ में होगा, मैंने बताया था। ये जो 3 years लिखा है ये टाइम है, ये अपॉन 100। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 0 2 0 कट गए, सबका इंटू कर दीजिए। 3 5 15, 15 3 45, ये आ गया आपका एसआई। आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक इसी का क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अमाउंट वाला इसके बाद देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 4 years at 6% per annum will be। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया समझाने के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं बताता हूं आपको। द SI ऑन ₹400 फॉर 4 years at 6% per annum। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पर एनम क्या होता है। पर एनम मतलब होता है बेटा वार्षिक, एक साल की बात हो रही है। ये जो 6% रेट है वो एक साल के लिए है, ये होता है पर एनम का मतलब। और पर एनम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? PA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर एनम। याद रखिएगा, कई जगह आगे क्वेश्चंस में यही लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपए पर 4 साल के लिए 6% की रेट से क्या इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, एक रकम है, ये प्रिंसिपल होगा, ये टाइम होगा और ये रेट होगा। फॉर्मूला हमारा ये है, आप वैल्यू रख दीजिए 400 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100। 20 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 4 6 24, 24 4 96। ये आ गया आपका SI। आई होप क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। द अमाउंट ऑन ₹500 मतलब 500 रुपए के ऊपर, मतलब ये जो 500 रुपए है ये क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। ये टाइम है, समझ में आ रहा होगा, और ये रेट है। तो जो अमाउंट है वो 500 रुपए के ऊपर 4 साल में 4% की रेट से कितना होगा। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? अमाउंट। तो देखिए, अमाउंट का तो मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया है आपको, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। जो अमाउंट होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रिंसिपल से और इंटरेस्ट से। तो देखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो दो चीजों की जरूरत है, एक प्रिंसिपल और एक SI। प्रिंसिपल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिख दीजिए। लेकिन हमारे पास है क्या? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम चाहे तो इन ये जो चीजें दी हुई हैं इससे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला। बस वैल्यू पुट करनी है। प्रिंसिपल है 500, रेट है 4, टाइम है 4 अपॉन 100। 20 कट गए, 5 4 20, 20 4 80 रुपीज। तो इसमें 80 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ गया 580। इसका मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि SI निकालना है तो आप इस तरीके से निकालोगे, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि अमाउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इंटरेस्ट आएगा इसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, आ जाएगा आपका आंसर अमाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ ₹600। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस चैप्टर में एसयूएम सम का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं होता, ठीक है ना। एक तो सम का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन इसी सम का एक मतलब इस चैप्टर में ये भी निकलता है, यहाँ सम का मतलब होता है एक अमाउंट, पैसे की एक जो रकम होती है ना, वो मतलब निकलता है इसका। मतलब कोई राशि है, कोई अमाउंट है जिसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये भी होता है एक सम का मतलब। देखिए ए सम ऑफ ₹600 मतलब ये जो 600 रुपए की एक रकम है डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस, उसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया गया एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% की रेट से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये है प्रिंसिपल आपका और ये है रेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। मतलब ये है कि जो 600 रुपए आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किए इस रेट से 2 साल बाद वो हमें कितने मिलेंगे, ठीक है। निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, प्रिंसिपल की और एसआई की। प्रिंसिपल आपके पास पहले से है, बस आपको एसआई चाहिए। तो एसआई भी आप जानते हो कैसे निकालना है ना। बस वैल्यूज को पुट कर दो। 600, रेट कितना है 5, टाइम है 2 अपॉन 100, 2020 कट गया, 6 5 जा 30, 32 जा 60 रुपीज। तो हमारा आंसर आ गया 660। ये क्या है, अमाउंट है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The simple interest on ₹1000 at 5% for 73 days will be। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जो टाइम था वो ईयर में रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, डेज में आ गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। सॉल्व करिए आप लोग और कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए बाकी तो क्वेश्चन साफ है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 5। अब टाइम क्या है, टाइम दिया है 73 डेज। 73 डेज हम इसे ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमको इसे ईयर में बदलना होगा। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि एक साल में दिन कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, और लीप ईयर की बात करें अगर तो 366 होते हैं, लेकिन यहां पे लीप ईयर नहीं बोला है। ओके देखिए अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं से डिराइव करें कि 1 डे इक्वल ईयर कितने होते हैं, तो क्या होगा 1/365 ईयर निकलेगा यहां से। इसका मतलब यह है कि डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 365, तब ये बनेगा ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया है ईयर बड़ा होता है और डे छोटा होता है। जब भी हम बड़े से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो इनटू करते हैं, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये याद रखिएगा। अब देखिए ये अभी सिंपलीफाई भी हो रहा है। 73 एक प्राइम नंबर है, तो आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि हम कितने टाइम इसको इंटू कर दें कि कितना आ जाए, कितने किससे इंटू कर दें। तो 73 बन गया 73 5 सा होता है 365। आप चाहो तो चेक कर लो 73 इंटू 5 करके। 5 3 15 1 5
5 7 जा 35, 1 36 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे सही सॉल्व किया है। और आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, काफी बार क्वेश्चन में 73 डेज पूछता है, तो आपको ये बनना चाहिए डायरेक्टली। तो आपका आ गया 1/5 ईयर, ये आ गया आपका टाइम। बस टाइम हमने क्या निकाल लिया 1/5, तो 1 देखिए ऊपर लिखेंगे आप, और जो इसका 5 है जो डिनोमिनेटर है वो आप नीचे लिखेंगे। और फॉर्मूले का क्या है 100, और इंटू लगा देंगे, सॉल्व कर लीजिए। ये 5 से 5 कट गया, 2 0 2 0, क्या बचा ₹10। ठीक है, ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी देर से हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के और अमाउंट निकालने के। अब हम देखेंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं और रेट कैसे निकालते हैं अगर वो मिसिंग है तो। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ ₹700 yield एन इंटरेस्ट ऑफ ₹140 एट 5% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में एक रकम 700 इंटरेस्ट दे देती है 140 5% रेट से। मतलब निकालना क्या है टाइम क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल कितना है 700, इंटरेस्ट कितना है 140, रेट कितना है 5%। तो बस आपको क्वेश्चन में समझना है कि वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं और आपको सिंप्लीफाई कर देना है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट में, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। और एसआई में भी जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की और अमाउंट की, इसको भूल जाइए। जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की और अमाउंट की, तो याद रखिएगा अमाउंट हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा होगा। जिस साइड इसका फेस खुला रहता है मतलब वो बड़ा होता है। अमाउंट हमेशा बड़ा होता है प्रिंसिपल से। अब पूछिए क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो सिर्फ प्रिंसिपल लेके चलता है, लेकिन अमाउंट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होती है और इंटरेस्ट भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 600 है, ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी होता है। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 600 है, तो ये प्रिंसिपल जो 600 है वो तो यहां होगा ही होगा, लेकिन एसआई भी तो कुछ होगा, भले 2 ही रुपए क्यों ना हो। अगर 2 रुपए भी ये हो जाता है गिरी हालत में, तो इससे तो ज्यादा ही हो गया ना जोड़ने में। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और अमाउंट में जो बड़ा होता है वो अमाउंट होता है और जो छोटा होता है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर ले एसआई और प्रिंसिपल में, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल बड़ा होता है ना। मान लीजिए 1 लाख रुपए है, इसमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 7% या 8% या 10%, है ना। तो इससे कम ही होगा। इसका अगर 5% निकालोगे भी आप तो 5000 आएगा, ठीक है। तो वो 5000 इससे तो कम ही होगा ना। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि एसआई छोटा होता है और प्रिंसिपल बड़ा होता है। चलिए
अब टी फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। वैल्यूज को रख दीजिए, 140 एस आई है, 100 फॉर्मूले का है, प्रिंसिपल 700 है और रेट 5 है। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 4 इयर्स। ये क्या है आपका टाइम, है ना। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 in 3 years and 8 months at the rate of 3% per annum will be। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एस आई ऑन रुपीज 2000, मतलब 2000 रुपए के ऊपर एस आई, है ना। और ये क्या लिखा है लास्ट में सीधा कि ये विल बी। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में समझने का एक तरीका है, द एस आई ऑन रुपीज 2000, 2000 रुपए के ऊपर एस आई कितना होगा, इसका मतलब ये है कि आपको निकालना क्या है, एस आई निकालना है। और जिस चीज के ऊपर बोलता है निकालने को, वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। टाइम आपको ये दिया हुआ है और रेट ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन में नहीं है, वो नई चीज ये है कि अभी तक हमने क्वेश्चन में जो टाइम देखा था वो सिर्फ ईयर्स में रहता था, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, लेकिन यहाँ पे ईयर और मंथ दोनों दिया हुआ है ना। तो चेंज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। लिखा है जैसे 3 ईयर, ईयर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बाई आर, और लिखा है और 8 मंथ, है ना। तो सबसे पहले आपको ये अच्छा हाँ ये बता दूं कि आपको इसे बदलना किसमें है, ईयर में बदलना है। इस पूरी यूनिट को ईयर में बदलना है। और उससे पहले आप एक ये चीज जान लो कि 1 ईयर इक्वल 12 मंथ होते हैं। और याद रखना ईयर जो यूनिट होती है वो बड़ी होती है मंथ से, क्योंकि ईयर में पूरे 12 महीने होते हैं और मंथ में हम किसी मंथ की बात करते हैं। ओके, अब ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ईयर में, तो इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसे चेंज करना है। याद रखना इन दोनों के बीच प्लस का साइन होता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा कि जब हम ईयर से मंथ में चेंज करेंगे, ये बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट है, जब बड़े से छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो इनटू करते हैं, लेकिन जब छोटे से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 8 और डिवाइड किससे करेंगे, 12 से, तो ये भी बन जाएगा ईयर। फिर अभी देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 2 जा 8 और 3 जा 12, तो देखिए क्या आया, 3 ईयर प्लस 2/3 ईयर। फिर मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो, जैसे लिखा है 4 प्लस 2/3, यहां कोई चीज अपॉन में हो और यहाँ की जो वैल्यू है वो अपॉन में ना हो, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 4 राइट 2/3। ये मैंने बताया है, तो हम यहां पे भी वैसे ही करेंगे, 3 राइट 2/3 ईयर लिख लिया, राइट फॉर्म में आ गया। अब इसे सिंपल चेंज कर लो, तो जो डिनोमिनेटर है वो लिख दो, इससे इसको इनटू करते हैं, जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे, 3 3 जा 9 और 2 11, 11/3 ईयर। ये क्या आ गया आपका, टाइम आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, अगर आप लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करते, 3 प्लस 2/3 एलसीएम लेके,
यहाँ 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता। देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, इससे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से इनटू, इससे इसको डिवाइड किया 1 3 जा 3 तो 3 आया, 3 3 जा 9 प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 2 जा 2, आंसर आ गया 11/3 ईयर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने बता दिया कुछ फ्रेशर बच्चों के लिए। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा टाइम कितना आया है 11/3 ईयर। अब बस सॉल्व कर देते हैं। रखिए वैल्यूज, प्रिंसिपल है 2000, रेट है 3, टाइम है 11/3। जब भी कोई वैल्यू अपॉन में आए तो न्यूमरेटर आप ऊपर लिखिए और डिनोमिनेटर इसके नीचे लिखिए और इनटू 100। ये कट गया, ये कट गया, कितना आया 11 2 जा 22 और 0, मतलब आपका आंसर आया ₹220। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें रेट निकालना हो, तो अब रेट वाला देखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। द रेट ऑफ परसेंट ऑन ₹450। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कोई भी चीज जब बोले ऑन रुपीज, ऑन मतलब होता है पर, मतलब 450 रुपए के ऊपर रेट क्या होगा, तो हम समझ जाते हैं कि जो ये कह रहा है वही हमें आइडेंटिफाई करना है। और एक चीज और तरीका है पहचानने का कि ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है और ये भी रुपीज में लिखा हुआ है, तो रेट कहाँ है। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, शुरुआत में जिक्र तो हुआ है द रेट ऑफ परसेंट, लेकिन रेट दिया नहीं हुआ है। मतलब ये है कि रेट निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 450, टाइम दिया है 2 ईयर, फिर लिखा है ना इफ द इंटरेस्ट, सॉरी इज है, ये नहीं है, इज ₹45, मतलब एसआई कितना दिया हुआ है 45 हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि प्रिंसिपल में और एसआई में जब भी आप देखोगे प्रिंसिपल बड़ा होगा एसआई छोटा होगा, यू कैन सी हियर। चलिए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ओके, एसआई कितना है देखिए 45, 100 फॉर्मूले का है, प्रिंसिपल कितना है 450 और टाइम कितना है 2। सॉल्व करते हैं, 1 0 1 0 कट गया, 45 1 जा 45 1 जा, ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 आ गया आपका परसेंट, रेट परसेंट। ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, और ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ इन 10 ईयर्स, यदि 10 सालों में 150 रुपीज कितना हो जाता है 200, मतलब है कि ये जो 150 रुपए है ये 200 हो जाते हैं कितने सालों में, 10 ईयर में। तो बताइए कि रेट ऑफ एसआई क्या होगा। इसका मतलब ये है कि रेट निकालना है। ठीक है, ओके। रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, है ना। अब ये सबसे बड़ी एक बात है कि ये क्या है और ये क्या है। तो एक सिंपल सा तरीका तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया है कि जो छोटा वाला होगा वो प्रिंसिपल होगा, जो बड़ा वाला होगा वो अमाउंट होगा। लेकिन और भी समझना पड़ेगा डिटेल में, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि 200 रुपए 500 रुपए हो गए, 700 रुपए 7000 हो गए, 1,20,000 हो गया, 15 रुपए थे वो 10 सालों में 18 रुपए हो गए। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा तो जो शुरुआत का अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल होगा, और जो कहा जाएगा कि इतना हो गया वो अमाउंट होगा। जैसे कि यहां पे कहा गया है 150 रुपए था, 10 सालों में 200 हो गया, तो ये प्रिंसिपल है जो शुरुआत का अमाउंट है, और जो हो गया वो अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एसआई आएगा। शुरुआत में मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, और अच्छे से समझ लेते हैं क्यों ऐसा होता है। अमाउंट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी। अब देखो, प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी, उसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एसआई बचेगा ना। तो एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस पी, 200 माइनस 150 आया 50। हालांकि आपको ये भी समझा दूं कि मैंने ये किया क्यों है, क्योंकि हमें रेट निकालने के लिए एसआई की जरूरत है। ठीक है, तो एसआई इस तरीके से निकला है, लिख लीजिए आपकी 50 आया एसआई, 100 है फॉर्मूले का। देखिए प्रिंसिपल कितना है 150 और टाइम कितना है 10। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा क्या 10/3। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेट आया है वो 10/3% आया है। और अगर इसे राइट में मैं लिखने को कह दूं तो 3 राइट 1/3%। ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में इसके और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।